अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। तेरी बेटी खड़ी हो जाए इस्लाम के शरीयत के खिलाफ, तू रास्ते तलाश करता है, मौलवियों से फतवे ढूंढता फिरता है कि बेटी ना छूटे, शरीयत जाती है तो जाए। तेरी बिरादरी खड़ी हो जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह की मुखालफत में, तू कलमा उसका पढ़ता है, मोहब्बत के दावे उसके साथ करता है, लेकिन तेरा वोट बिरादरी के साथ होता है। ये बाप है बेटी का बाप। और गैरत वालों, सारी दुनिया के बापों की गैरत इकट्ठी कर ली जाए, उमर की गैरत का 1000वां हिस्सा नहीं बनती। उमर ने क्या कहा? अल्लाह की कसम, मैं बेटी के लिए नहीं आया, मैं तो अपने नबी के लिए आया। और कसम उठा के फरमाया, वल्लाहि ला इन अमरनी रसूलुल्लाहि बिज़रबि उनुक़हा ला अज़रिबन्ना उनुक़हा। अल्लाह की कसम, अगर मेरे नबी मुझे हुक्म दें कि मैं हफ्सा की गर्दन उतार दूं तो मैं उतार दूंगा। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, मा यशुक्कु अलैका मिन शानिन निसा। अल्लाह के नबी, इजाजत मिली तो पहुंचे, मैं शॉर्ट कर रहा हूं, इजाजत मिली तो पहुंचे। हुजूर, आपकी घरवालियों ने आपको इस अजियत में मुब्तला कर दिया। फ़इन कुन्त तल्लक़तहुन्ना फ़इन्नल्लाह मअक। रसूल की बीवियां, एक बेटी अबू बकर की है, एक बेटी उमर की है। उमर को जितनी मोहतरम अपनी बेटी है, उतनी ही मोहतरम अबू बकर की बेटी है। लेकिन कहा क्या? एक तरफ अबू बकर की बेटी है, दूसरी तरफ उमर के रसूल हैं, उम्मत के नबी हैं, रब के हबीब हैं। एक तरफ अपने जिगर का टुकड़ा है और दूसरी तरफ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह के नबी, फ़इन कुन्त तलक़तहुन्ना, अगर आप चाहते हैं कि इन्हें तलाक दे दें तो आप इन्हें तलाक दे दें। फ़इन्नल्लाह मअक। ये बीवियां चली जाएंगी, ये औरतें आपको छोड़ जाएंगी, लेकिन अल्लाह तो आपके साथ है। आगे सुनिए, व मलाइकता, अल्लाह के फरिश्ते भी आपके साथ हैं। और आगे क्या कहा? व जिब्रील व मीकाला व मीकाईला, जिब्रील और मीकाईल भी आपके साथ हैं। अना व अबू बकरिन मअक। अल्लाह के नबी, अबू बकर की बेटी को भी आप छोड़ दें, अबू बकर आपको नहीं छोड़ेगा, बेटी को छोड़ेगा। आप उमर की बेटी को तलाक दे दें, उमर बेटी को छोड़ेगा, मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ेगा। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। तेरे नबी का मकाम क्या है तेरे नजदीक? तू अपनी राय तब्दील करने के लिए कभी तैयार ना हुआ, तू अपना चेहरा सुन्नत के मुताबिक बदलने के लिए कभी तैयार ना हुआ, तो रस्म रवाज को तरक करने के लिए कभी तैयार ना हुआ, तो मोहब्बत रसूल के ऐलान करता रहा, मकाम मुस्तफ़ा के जलसे करता रहा, लेकिन तू बिदआत को छोड़ के सुन्नत पे अमल पैरा होने के लिए कभी तैयार ना हुआ। तेरी जबीने नियाज एक रब, मुस्तफ़ा के रब, मोहम्मद के मबूद के सामने झुकने के लिए कभी आमादा ना हुई। तू दर दर की खाक छानता रहा, तू कशकोले गुदाई उठा के कभी यहां कभी वहां, कभी वहां कभी वहां, तू दामन फैला फैला के गैरों से भीख मांगता रहा। तू ये दावा करे कि तू रसूल का मकाम बयान करता है, ये तो महज दावा है। रसूल का मकाम तो ये है, उमर कहते हैं सारी दुनिया छुटती है, छुट जाए, अबू बकर भी मोहम्मद के साथ हैं, उमर भी मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने क्या समझा है कि बस ये एक खास किस्म का तमाशा लगा लें और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को समझने का हक अदा हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदुना मूसा बिन उक़बा रहमतुल्लाहि अलैह बयान करते हैं, सालम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर बिन खत्ताब के पोते, अब्दुल्लाह इब्न उमर के बेटे, उक़बा के उस्ताद कहते मैंने अपने उस्ताद मोहतरम को देखा, रस्ते में जा रहे हैं, यतहर्रा अमाकिन मिन अत्तरीक़ी फयुसल्ली फीहा, कुछ खास किस्म की जगह तलाश करके सालम बिन अब्दुल्लाह इब्न उमर वहां नमाज पढ़ते हैं।
वो जगह नमाज के लिए मुख्तस नहीं है, नमाजों के औकात नहीं है। ये फर्जी नमाजें नवाफिल है। कहते मैंने उनसे पूछा, उस्ताद मोहतरम आप बड़ी देर तलाश करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं और फिर जाके कोई खास जगह आपको नजर आती है तो वहां आप नमाज पढ़ते हैं? कहते हाँ। ऐसा क्यों करते हैं? कहते हैं इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, मेरे पीर ने मुझे कहा है। हाँ, यहां से चावल पकाओ और पिंडी में जाके मलंगों को खिलाओ, कि पीर ने कहा है। बच्चा पैदा हो गया, 3 साल तक उसके बाल ना उतरवाओ, उम्मत के पीर ने, कायनात के पीर ने कहा था 7वें दिन उतरवा दो। इस मलंग के पीर ने कहा मत उतरवाओ, 3 साल का होगा तो फलां मजार पे जाके उतरवाएंगे। सालम बिन अब्दुल्ला कहते हैं मैंने ये करते हुए अपने बाप को देखा, अब्दुल्ला इब्ने उमर को। वो सहाबी थे और अपने नबी का मकाम व मर्तबा समझते थे। और मैंने उनसे पूछा कि बाबा आप क्यों करते हैं? युहद्दिसु अन्ना अबाहु काना युसल्ली फीहा। कहते मैंने अपने बाप को देखा कि वो इन मकामात पे जिन्हें ढूंढ ढूंढ के इस रस्ते में मैं नमाज पढ़ता हूं, यहां नमाज पढ़ते थे। मैंने उनसे पूछा आप ऐसा क्यों करते हैं? वो कहते हैं इन्नहु रअन नबिय्य युसल्ली फी तिलकल अमाकिन, मेरे नबी यहां से गुजरे थे, इन इन जगहों पर रुक के उन्होंने नमाज पढ़ी थी, मैं तो सुन्नत को जिंदा करने के लिए नमाज पढ़ता। यहां जूतों के नक्श बनाओ और पेशानियों पे सजा लो और उस पे सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिख दो। केक बनाओ और हादिए कायनात का नाम लेके उस पे छुरी चला दो। ये लोग हैं जिन्होंने अपने नबी का मकाम समझा। कहा मैंने अपने बाप को देखा। सालिम कहते मैंने अपने बाप को देखा, वो सहाबी रसूल थे और यहां नमाज पढ़ते थे। मैंने उनसे पूछा आप ऐसा क्यों करते हैं? कहते मैंने रसूलुल्लाह को देखा, यहां से गुजरे थे, नमाज पढ़ी थी, मैं अपने नबी की याद में यहां नमाज पढ़ता। अल्लाह अकबर। मकाम तो ये है ना, हुजरा आयशा की अजमतें बयान होती, खजूरों का छप्पर बयान होता है और सारे जमाने का हराम इकट्ठा करके 3 मंजिला कोठी बनाई होती। हाँ, और मैं वल्लाह बड़ा हैरान होता हूं, हराम की कमाई से बने हुए महल में महफिल मिलाद शरीफ मुनक्कद हो रही है और वहां खजूरों के छप्पर का तस्करा हो रहा है। तुझे क्या निस्बत है अपने नबी के साथ? तू एक बाजार को सजाने के लिए लाखों उड़ा दे, उस नबी की